कान्हा के साथ कहाँ चलना जय है? बिहारी जी की चलिए जय श्री जानते हैं। राधे। आशा है आप सभी आनंद में हो। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने आगे की श्रृंखला में, आगे की प्रश्न उत्तरी। आगे कई बार जीवन में प्रश्न आता है कि पाप और पुण्य क्या है ना? ये श्रवण करने के बाद आप सबके मन में भी कई सारी प्रश्न, उत्तेजना, उत्सुकता उठ गई होगी, है ना? कि आखिर पाप और पुण्य क्या है? हम निरंतर कर्म करते जा रहे हैं, अच्छा बुरा भला जैसा भी है नहीं जानते, बस करने से अर्थ है। क्यों? क्योंकि आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? धनांध होकर धन के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, हम नहीं कहते धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है, किंतु आवश्यकता अनुसार धन अर्जित करना चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छा, अगर इच्छाओं अनुसार हमने धन अर्जित करना शुरू कर दिया तो महाराज व्यक्ति है, इंसान है, और इंसान की इच्छा कभी नष्ट नहीं होती। तो इच्छा नहीं, आवश्यकता अनुसार धन का अर्जन किया जाए और उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मैंने तुम्हें भोग दिए हैं उनका उपयोग करके अपने पुण्यों को क्षीण करो और सद्धर्म करके, सत्कर्म करके, लोगों की सहायता करके पुण्य एकत्रित करो। तो पाप और पुण्य जब शून्य हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे, तब जाकर हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। तो पाप क्या होता है? भगवान से विमुख होकर कोई भी कार्य करना आध्यात्मिक दृष्टि से पाप कहलाता है। और भगवान के आश्रित होकर उनके चरणार विंद में सब कुछ समर्पित करके कोई भी कार्य करना, क्योंकि जिसको सौंप देने के बाद जिम्मेदारी उनकी ही हो जाती है, तो वो हमें अधर्म की ओर, वो हमें पाप करने ही नहीं देंगे। तो इसलिए पाप और पुण्य का भेद आपको पता लग ही गया होगा। तो जितना हो सके पुण्य अर्जित कीजिए। और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमने पहले भी बताया था, कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं, है ना? तो ये दो चीजें जीवन में अवश्य याद रखिए। भगवान से विमुख होकर कोई कार्य नहीं करना है और अपने द्वारा केवल वैष्णव जन ही नहीं, केवल भक्त जन ही नहीं, अपने द्वारा कभी किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे, बस ये प्रयास करते रहना है। तो हम पाप और पुण्य की श्रेणी से बचते रहेंगे, ठीक है? और पाप और पुण्य को क्षीण ही करना है, हमें दोनों नष्ट करने हैं, तब भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। तो ये है छोटी सी, क्योंकि हम संक्षेप चर्चा कर रहे हैं, संक्षेप में आप हम सभी मिलकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो ये संक्षेप में एक पाप और पुण्य की छोटी सी परिभाषा है। अब इसके विषय में आपका कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। और सुनिए, जाग आ रहे हैं आप सब, बिना वीडियो को पूरा देखे, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए आगे बढ़ जाते हैं। अरे महाराज, इतनी कृपा तो कीजिए। लाइक अपनी मर्जी से, अगर पसंद आए कोई चीज, आपके मन को भाए या आपके जरूरत की आपको लगे तो लाइक कीजिए, लेकिन शेयर तो हमारे कहने के अनुसार आप कर सकते हैं ना, हमारे कहने से इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? तो आगे मिलेंगे कल नई श्रृंखला में, नई प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए जय बिहारी जी की जय श्री राधे।